हम प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की बात कर रहे थे। हमने वेद और पुराण के बारे में चर्चा की थी। अब एक और आता है कि उसके अलावा जब बौद्ध काल आया तो बौद्धों का भी अपना एक जो है इतिहास के लेखन की एक परंपरा रही है। आपने सुने होंगे त्रिपिटक साहित्य, पाली साहित्य, आगम साहित्य। तो ये सब जो लिखे गए हैं ग्रंथ, उन सब में उस समय के जो भी लोग थे, चाहे महात्मा बुद्ध थे, उनके साथ के उनके अनुयायी थे, या आम प्रजा थी, या किस तरह का व्यवहार जो हो रहा था, कहाँ कहाँ वो जा रहे थे, और वो किन किन राजाओं ने उस बौद्ध धर्म को जो है शरण दी एक तरह से, या माना, अपनाया है, उनके महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। ये सब बातें दिखाई देती हैं कि बौद्ध धर्म में भी अपनी एक जो है एक समृद्ध परंपरा इतिहास लेखन की रही है। हालांकि जो है उस समय के जो साहित्यकार थे, उनको लिखते समय वो ये स्पेशल ध्यान नहीं रखते थे कि हमें किसी वंश का या किसी राजा का ही जो है इतिहास पर्टिकुलरली लिखना है। वो अपनी जब बातें लिखते थे, इतिहास की बातें, तो उस समय की जो प्रासंगिक जो भी घटनाएं होती थी, वो चाहे राजा से जुड़ी हुई हो, शासक वर्ग से जुड़ी हुई हो, चाहे आमजन वर्ग से जुड़ी हुई हो, उन सब की चर्चा होती थी। तो इस तरह से जो है उसका इतिहास लेखन हुआ। राजा को किस तरह से नैतिक होना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या कार्य हैं, इन सब की बातें जो हैं त्रिपिटक ग्रंथों में हुई हैं। और जैसे विनय पिटक है, तो विनय पिटक को माना ही जाता है कि उसमें एक तरह से उन सब की परंपराओं का जो है लेखन उसमें किया गया है। उसमें किस तरह से बौद्ध जो संघ थे, है कि नहीं, उन संघों की स्थापना उन्होंने किस तरह से हुई, क्या नियम थे, उस समय की क्या घटनाएं थी, बुद्ध का जब परिनिर्वाण हुआ तो वो किस तरह से थी। उस समय बौद्ध धर्म में जो है आपने सुना होगा कि महासंगीतियाँ हुई हैं। तो इन महासंगीतियों में भी जो है विद्वानों में विचार विमर्श हुए हैं। उन विचार विमर्शों के आधार पर उन्होंने उस समय के ग्रंथ लिखे गए। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में भी अपनी एक समृद्ध परंपरा जो है इतिहास लेखन के प्रति रही है। उसके बाद जो है एक तरह से जो और बौद्ध धर्म के जो अलग तरह से ब्रांचेज बन गई, है कि नहीं, उन ब्रांचेज ने भी अपनी अपनी समय के अनुसार अपनी अपनी टीकाएं लिखी हैं। उस समय की जो और जो वंश थे उनके बारे में लिखा। तो एक तरह से इतिहास की जो लेखन की परंपरा थी, भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा, उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी तरह से जो है यही नहीं, जैसे श्रीलंका में जो है दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ लिखे गए वो बौद्ध धर्म के उस पर ही लिखे गए। तो भारत के ही जो है भौगोलिक क्षेत्र पर नहीं, बल्कि आज के वर्तमान समय में ये कह सकते हैं कि जो विदेशी जो परिक्षेत्र था, है कि नहीं, उस पर भी जो इस तरह की घटनाओं का जो है लेखन जो है हमको दिखाई देता है। फिर अशोक के काल में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, किस तरह से उसने जो है धर्मदूत जो है विदेशों में प्रचार प्रसार के लिए भेजे, उसने अभिलेख लिखवाए, अभिलेखों पर जो उसने बौद्ध धर्म की जो बातें लिखवाई हैं, आज्ञाएं लिखवाई हैं, ये अपने आप में जो है पूरी तरह से ये पुष्ट करता है कि बौद्ध धर्म में भी अपने इतिहास लेखन की परंपरा एक समृद्ध परंपरा रही है। पाली भाषा में जो एक बहुत बड़ा जो एक रचनाकार हुआ महानामा, जिसने महावंश लिखी, है कि नहीं, तो वो उस ग्रंथ का एक बड़ा ही उसमें बड़ा स्थान प्राप्त है भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में। जैसे 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 भारत में एक तरह से रामायण और महाभारत का, उस तरह से जो है उस महावंश का भी स्थान है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो लंका में कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से जो है कितने वर्षों तक वो अपनी उस पर गद्दी पर रहे हैं, उनके क्या क्या युद्ध हुए उनके बीच में। तो ऐसी स्थिति में मतलब ये बिल्कुल परंपरा रही है कि भारत में जो है इतिहास लेखन की बौद्ध काल में भी एक समृद्ध परंपरा रही है।